सहारा इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीएस डोगरा ने इस्तीफा दे दिया है सहारा इंडिया से। कहा जा रहा है कि जब ईडी की कार्रवाई में उनकी नाम आई तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो एक तरह से ईडी के साथ सरकारी गवाह बन सकते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या कुछ उन्होंने इस्तीफा में कहा है, पहले उनकी बात, इसके बाद हम उन पर आएंगे कि क्या कुछ संभावनाएं हैं और इस्तीफा के पीछे की वजह क्या है, उस पर भी बात करेंगे। एक तरफ सहारा के निवेशक अपने पैसे की वापसी के लिए वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी के पास जा रहे हैं और उन्हें कोई एक तरह से समुचित प्लान नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है जिसमें आपको पता है कि ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया, जो सहारा के काफी पावरफुल पर्सन थे। वो अभी कोलकाता ईडी के एक तरीके से एक कब्जे में है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो बीएस डोगरा सहारा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने भी इसलिए कि उनका भी नाम आया था और उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपना बचाव करने के लिए कहा जा रहा है कि वो ईडी की सरकारी गवाह बन सकते हैं, इसलिए कि उनके पास ढेर सारा इंफॉर्मेशन है लेन देन का। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने स्वप्ना राय को लिखा है, माननीय उपाध्यक्ष ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय उप प्रबंध कार्यकर्ता जेबी राय जी, माननीय उप प्रबंध कार्यकर्ता सुशांत राय जी, सीमांतो राय जी, अली अहमद जैदी जी, प्रमुख मानव संसद व सहारा इंडिया परिवार लखनऊ, इस सबको उन्होंने संबोधित किया। विषय स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों से मेरी स्वास्थ्य स्थिति काफी खराब हो गई है। वर्तमान में मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोमती नगर लखनऊ में और डॉक्टर भुवन चंद्र तिवारी प्रोफेसर विभागीय कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के तहत उपचार कर रहा हूं। मुझे लगातार छाती में दर्द, शारीरिक गतिविधियां बढ़ने और दर्द, नींद की कमी और असामान्य जीवनों का असंकेत अनुभव हो रहा है। मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे आराम, हृदय दवा सेवन का नियमित चिकित्सा मूल्यांकन के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मैं लंबे समय से ऑर्थोपेडिक समस्याओं से जूझ रहा हूँ। तमाम तरह के उन्होंने अपनी शारीरिक मजबूरियां बताई। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं सहारा इंडिया परिवार से अपना इस्तीफा देता हूं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मैं किसी भी प्रकार का जानकारी या सहायता के लिए फोन पर उपलब्ध रहूंगा ताकि संगठन का काम सुचारू रूप से चलता रहे। मैं सहारा समूह का कोई भी सामग्री या दस्तावेज अपने पास नहीं रखता। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी पेंडिंग ड्यूज को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। अपने पैसे इन्होंने मांग लिए, लेकिन निवेशकों के जो पैसे फंसे हुए हैं, लोग डकार के हजारों और लाखों करोड़ बैठे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं वर्तमान में अपने चिकित्सा उपचार के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा हूं। मैं सहारा इंडिया परिवार के लिए, अपने जुड़ाव के लिए, मार्गदर्शन, समर्थन, अवसर के लिए हमेशा धन्यवाद, आभारी रहूंगा। जिन लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई, वो कह रहे हैं कि भाई आर्थिक संकट से हम लोग गुजर रहे हैं। एक तरफ देश के करोड़ों निवेशक जो अपनी पाई पाई के लिए ठोकरे खा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के रास्ते में लोगों ने उलझा रखा है, सब उतना ही हिस्सा इनका भी है जितना सहारा के तमाम लोगों का है, ओपी श्रीवास्तव का है। और अब जब इन लोगों ने पूरी मलाई खा ली है, तब अब इस तरह का बहाने इन्होंने बनाया है और कहा है। इनके बारे में जो कुछ सहारा के लोगों में चल रहा है, वो कहा जा रहा है कि देखिए, सहारा इंडिया परिवार के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सहारा मीडिया के वेंचर राष्ट्रीय सहारा अखबार के लखनऊ यूनिट के हेड हैं बीएस डोगरा, इन्होंने त्यागपत्र दिया है। एक त्यागपत्र उन्होंने सहारा इंडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही ईडी की जांच में प्रमुख अभियुक्त के रूप में नाम आने के बाद संभवतः सरकारी गवाह बनने के लिए दिया है। इसके पीछे की कहानी यह है। करीब एक माह पहले डोगरा ने अपने लोगों के द्वारा जानबूझ के लिए बात फैलाई थी कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। डोगरा के पास देश विदेश में कुल मिलाकर करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात कही गई है और सहारा इंडिया के लोगों द्वारा ये बताई जा रही है। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित में बेती गांव में कुछ जमीनों पर कब्जे है। इस तरह के तमाम आरोप जो है कई लोगों ने लगाया है कि भाई इसके पीछे बीएस डोगरा के इस्तीफा के पीछे ये है कि वो चाहते हैं कि वो ईडी की गिरफ्तारी, जिस तरह से वो देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़े लोगों की गिरफ्तारी, ओपी श्रीवास्तव के बाद अगला नंबर किसका, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये लोग सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। जबकि सहारा के जो निवेशकों का पैसा है, लूट के खाने में बराबर इनकी हिस्सेदारी रही है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ईडी की गिरफ्तारी हो या सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, बात ये नहीं हो रही कि सहारा निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा। इसलिए कि जो आपने पोर्टल सीआरसीएस पोर्टल का एक हवाला केंद्र सरकार बार बार लोकसभा के अंदर ये देती रहती कि देखिए हमने पोर्टल के जरिए पैसा वापस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने 10 लाख तक के दावे करने के लिए जरूर आपने सबमिशन का आपने ऑप्शन कर दिया है, लेकिन पैसे आज भी 50,000 60,000 ही आ रहे हैं।
और वैसे में जिन ज़्यादा निवेशकों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बाकी है, रिजेक्टेड ज़्यादा पर हो रहे हैं, तो ये पूरी कार्रवाई से आम निवेशकों का क्या फ़ायदा है? क्या आप जितने भी ईडी से कार्रवाई कर रहे हैं, संपत्तियाँ ज़ब्त कर रहे हैं, आप आश्वासन क्यों नहीं देते हैं कि उस पैसे से, उस संपत्तियों से हम निवेशकों का पैसा वापस करेंगे? इसलिए कि उनके अंदर एक निराशा बढ़ती जा रही है और वो जिस तरीके से परेशान हैं, उस पर कहीं न कहीं सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए कि हालाँकि इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसलिए कि लोग बराबर के हिस्सेदार, इन्हें सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो बड़े पदों पर बैठे हैं, इनकी सैलरी, इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्तियाँ बनाई है, लेकिन निवेशकों का इसमें क्या गलती है? सवाल यही है।